हाँ तो दोस्तों, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 मई शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक चुनावी रैली में कहा कि देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। ये चुनाव भारत को टॉप 3 में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे भारत देश की सेवा के लिए चुना गया। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीट पर लड़ने तक की ताकत नहीं रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वहां भी नहीं लड़ पा रही जहां इनका 10 जनपद का दरबार। पीएम मोदी ने कहा 2024 का यह चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। देश की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। गरीब और मध्यम वर्ग को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो उनकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए है। साथ विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 का चुनाव उस परंपरा और सोच को हराने के लिए है जिसने वर्षों तक भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। इसके साथ पीएम मोदी ने कहा, यहाँ विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को बर्बाद करने में लगा है। वे दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आए थे, लेकिन आज वे करोड़ों रुपए के घोटालों के कारण जेल में हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं ना अपने लिए जिया हूं और ना ही अपने लिए जन्मा हूं। मैं आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से खप रहा हूं। उन्होंने कहा 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़कर निकला था, तब मुझे भी यह पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा तब मुझे पता नहीं था 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार बन जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं लोकतंत्र के लिए जीता हूं, लोकतंत्र मेरी रगों में दौड़ता है। पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल के निर्माण का मुद्दा उठाया और कहा कि आजादी के बाद जवान नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग करते रहे, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब तक मोदी नहीं आया, देश की सरकारों को देश के वीर जवानों के सम्मान में वॉर मेमोरियल बनाने का महत्व तक समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि देश में करीब 35,000 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। पुलिस मेमोरियल के लिए देश के पुलिस जवानों को 70 साल इंतजार करना पड़ा। जब मोदी आया तब यह बना। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने दिल्ली चुनावी रैली में बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया और अपने कार्य को इस भाषण के जरिए लोगों तक बताया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार दोस्तों। और अंत में दोस्तों, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही अपना वोट दें और इस देश को भविष्य उज्जवल बनाइए।